हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। यदि आप पिछले वीडियो में हम आपसे डिस्कस किए थे कि लॉ ऑफ कंडक्शन क्या होता है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके उसमें आप उसको देखें। YouTube पे टाइप करना पंकज फिजिक्स सेंटर और लिखना बच्चों लॉ ऑफ कंडक्शन। उसमें हर चीज आपको डिफाइन किया गया है। थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता है, थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है, हीट करंट जो है उसका बेसिक इक्वेशन कैसे हम लाए थे। तो आपको हर चीज उसमें देखने को मिलेगा। चलो, और साथ ही साथ उसमें यूनिफॉर्म रॉड की बात की गई थी। अब आपके माइंड में आया होगा कि सर एक बात बताइए कि यूनिफॉर्म रॉड है तो हम तो बड़े मजे से निकाल लेते हैं, यदि हमारा नॉन यूनिफॉर्म रॉड हुआ तब हम क्या करेंगे ना, बड़ा संकट है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे उसको देखना है। तो यदि हम नॉन यूनिफॉर्म मतलब हमारा रॉड इस तरह से देख तो कुछ ऐसा टाइप का है रॉड, नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऐसे केसेस में कैसे हम हीट करंट वाला फॉर्मूला जो है I इक्वल टू के ए डेल्टा टी अपॉन एल लगाएंगे। परेशानी होगी बच्चों, तो परेशानी हुआ तो स्टेडी स्टेट के लिए था ना। अब कहोगे जो यह कंडीशन होगा बच्चों, इसको नॉन स्टेडी स्टेट में भी आप लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, लगेगा, बिंदास काम करेगा। तो बच्चों देखो, मान लो कि यह नॉन यूनिफॉर्म रॉड है हमारा, यहाँ पे x डिस्टेंस दूर पे, मतलब x डिस्टेंस दूर पे यहां से क्या करते हैं, x डिस्टेंस दूर पे एक dx का रॉड कट कर लेते हैं, छोटी सी रॉड। जब भी हमारा बहुत अच्छा फिजिक्स में एक मैथ्स वाले लोग ने बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया, जब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो x पे जाके dx एक स्ट्रिप कट करो और उस पार्टिकुलर स्ट्रिप के लिए क्या करो, आप कैलकुलेशन फाइंड आउट करो और इंटीग्रेशन लगा दो, सबके लिए काम कर जाता है वो ना। तो इस तरह से कहानी है। तो क्या लिखोगे, यदि dx है मतलब छोटी सी जो थिकनेस जो रॉड का काटोगे वह कितना है, dx माने है। मान लो बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर हमारा T है ना, T है, यहाँ पे टेम्परेचर कितना हुआ है, T प्लस dt हो गया है, T प्लस dt। एक बात बता कि यह T जो है और यह T प्लस dt, इसमें बड़ा A है कि A, सोच के बोलना बच्चों। और साथ ही साथ ये लिख देते हैं, यह हमारा हॉट एंड है, हॉट एंड, और ये हमारा कोल्ड एंड है। कोई परेशानी क्या, मतलब यहाँ पे TH है और यहाँ पे TC है, TL है या TC बोल लो। लोअर टेम्परेचर नहीं, हम यहाँ कोल्ड एंड लिखे हैं तो TC लिख लेते हैं, कोई परेशानी क्या। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे T जो है वह यहाँ T प्लस dt, ऐसा मत समझना कि इससे ज्यादा टेम्परेचर है। यदि हीट यहाँ पे हायर है एंड और यहाँ पे कोल्ड एंड है तो हीट करंट तो इधर से इधर ही सप्लाई होने वाला है। तो यह टेम्परेचर जो T प्लस dt है बच्चों वह नेगेटिव है, इससे कम है ना, इससे कम है। मतलब क्या है, ध्यान से देखना कि इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि इसको इनमें से इसको, क्यों कि जैसे ही इसका तो हायर टेम्परेचर है और इसका लोअर टेम्परेचर है, तो यह T से D प्लस dt हुआ है, मतलब छोटी सी टेम्परेचर का चेंज हुआ है। ये क्या दिखाता है, डेल्टा T क्या दिखाता है, चेंज हुआ है ना, टेम्परेचर का चेंज को बता रहा है ना। तो अब बताइए क्या लिखोगे, यहां से I जो होता है बच्चों, I वो क्या पढ़े हैं हम अभी T के मतलब के ए, क्या लिखोगे, डेल्टा ए टी अपॉन एल, यूनिफॉर्म के लिए। लेकिन यूनिफॉर्म है क्या है, यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन क्या मानते हैं, इस पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को ए मान लेते हैं ना। यहाँ पे यदि जो dx माने हो उसका पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन का हम क्या लिए, ए लिए। तो क्या लिखोगे, I इक्वल टू क्या होगा, ए, चेंज इन टेम्परेचर कितना लिखोगे, T माइनस का T प्लस dt और अपॉन क्या लिखोगे बच्चों, dx, d यहाँ पे वहां पर L था ना, तो इस पार्टिकुलर dx के लिए ना निकाल रहे हैं हीट करें, तो क्या लिखेगा, I इक्वल टू के ए लिखना बच्चों, यहाँ पे T माइनस dt ना, माइनस dt, कोई परेशानी क्या। और नीचे क्या लिखोगे, dx, हो गया। चलिए अच्छी बात है, अब यहां पे आ गए ना, ध्यान से देखना, I इक्वल टू क्या लिखोगे, के ए, और यहाँ पे T से यह T गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, माइनस dt अपॉन dx।
माइनस dt अपॉन dx। यहां माइनस साइन को बाहर लाओ, माइनस साइन को क्या करो, बाहर लेके आ जा, तो dt अपॉन dx हो गया है। अब कहोगे कि यह नेगेटिव साइन बच्चों इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे रॉड के एक एंड से दूसरे एंड जाओगे टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बच्चों नेगेटिव साइन जो है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स टेम्परेचर डिक्रीजेस one end to another end, one end to another end। मतलब एक एंड से दूसरे एंड जाओगे तो टेम्परेचर क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, मतलब डिक्रीज करेगा। चलो अच्छी बात है। यहाँ पे एक बात और सीखने वाली बात है, यहाँ बच्चों dt अपॉन dx जो है इसको बोलते हैं बच्चों टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या बोला जाता है बच्चों, टेम्परेचर ग्रेडियंट। चलो इतना स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद और इस पे डिस्कस करते हैं ना, टेम्परेचर ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, आपसे कोई पूछे कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, चलो स्क्रीनशॉट लो, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। हो गया, चलो ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखो। अब हमारा आया क्या है, पहले लिख लो इक्वेशन। I इक्वल टू क्या है आया, के ए माइनस का dt अपॉन dx, यही ना। यहां पे dx और dt को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, टेम्परेचर ग्रेडियंट ना, टेम्परेचर। अब ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, स्लोप की बात कर रहा है ना। टेम्परेचर और टाइम मतलब लेंथ के x के बीच जब ग्राफ बनाओगे तो उसका स्लोप कितना होगा, उसके बारे में टेम्परेचर ग्रेडियंट बताता है। मतलब ग्रेडियंट जो है बच्चों वह क्या इंडिकेट कर रहा है आपको, ग्रेडियंट जो है बच्चों वह इंडिकेट कर रहा है स्लोप को। क्या बताता है, ग्रेडियंट जो है हमारा, ग्रेडियंट वो क्या बताता है, स्लोप को बताता है। किसका स्लोप रे, या टेम्परेचर और एक्स के बीच जो ग्राफ बनाओगे उसका स्लोप बताता है। मतलब टेम्परेचर और एक्स के बीच जो ग्राफ बनेगा और उस ग्राफ का जो स्लोप होगा उस स्लोप को क्या बोलता है, टेम्परेचर, यह ग्रेडियंट बताता है, मतलब स्लोप बताता है यह। तो dt अपॉन dx जो है वो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। ग्रेडियंट का मतलब होता है बच्चों स्लोप। अब कहोगे कहां का स्लोप, तो टेम्परेचर और जब x के बीच जब ग्राफ बनाओगे और उस ग्राफ का जो स्लोप होगा वही हमें इंडिकेट करता है टेम्परेचर ग्रेडियंट ना। आपको क्लियर होना चाहिए। तो dt अपॉन dx को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोला जाता है। चलो अभी और इस पे डिस्कस करते हैं बच्चों। टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात हो गई तो यूनिट क्या होगा, हमें बताओ तो। टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होगा, टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या हुआ, dt अपॉन dx। तो यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ टेम्परेचर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या लिखोगे बोलो तो बच्चों, dt मतलब क्या है केल्विन और x है तो मीटर, मतलब क्या लिखोगे केल्विन, केल्विन मीटर ना, मीटर। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं के मीटर मतलब केल्विन पर मीटर। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट का यूनिट आ गए। हो गया। डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं, डायमेंशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, ऐसा लिख ले। कैसा लिखोगे, l का पावर -1 और k। कोई परेशानी क्या बच्चों, तो इस तरह से हमारा कहानी है। चलो छोटी छोटी और टॉपिक का बात करते हैं। यदि बच्चों आप यह टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया तो इससे क्यों ना रिलेटेड हम ग्राफ भी देख लें ना, ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ जो है बच्चों वो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए। ग्राफ बना लेते हैं, हेडिंग लिखना बच्चों ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन
टेम्परेचर एंड एक्स मतलब जो लेंथ की बात कर रही है उसके बीच हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और क्या है बच्चों, एसटीडी स्टेट का बारे में हम सोचते हैं, एसटीडी स्टेट के बारे के लिए हम सोचो एसटीडी स्टेट बेस कंडीशन। एक बात बता, क्या लिखते हो, dt अपॉन dx मतलब इक्वल टू कांस्टेंट, क्या लिखे बच्चों, कांस्टेंट। ऐसा कब होता है, एसटीडी स्टेट में होगा ना, एसटीडी स्टेट की बात कर रहे हैं ना, कोई परेशानी क्या, एसटीडी स्टेट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो dt इक्वल टू क्या लिखोगे, dx, और कांस्टेंट को हम c मान लिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेट करोगे तो t इक्वल टू क्या लिखोगे, c ना, कांस्टेंट है बाहर निकाल लीजिए, और dx का इंटीग्रेशन क्या, x, और एक कांस्टेंट टर्म आता है, मान लो उसको हम a मान लिए, ये हमारा क्या है, ये भी कांस्टेंट ही है बच्चों, कांस्टेंट, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, dt का इंटीग्रेशन होगा t ना, तो ये सारी चीज हम लिखे, इतना बात हो गया। तो लिख लो इसको बच्चों, लिखो। उसके बाद देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो ना, इक्वेशन 1 मानो। अब देखो यहाँ पे केस 1 में क्या करते हैं बच्चों, हम t को मानो हमारा 0 या x को मानो 0, x को क्या मानो ना, इनिशियल कंडीशन में 0 माने हैं, x को मानो 0 बच्चों, और ये t को मान लेते हैं t1, इस t को। अब इक्वेशन में लगाओ इसको, तो t की जगह t1 इक्वल टू c इंटू 0 प्लस का a, इसका मतलब है कि t1 इक्वल टू a आने वाला है। इसका मतलब क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हो बच्चों t1 इक्वल टू क्या लिखोगे, हम क्या लिख सकते हैं, मतलब t इक्वल टू ऐसा लिखो, t इक्वल टू हम क्या लिखोगे, cx प्लस का t1, कोई परेशानी क्या, इस तरह से लिख सकते हैं, या t है तो t, cx है तो cx, a की जगह हम t1 लिख सकते हैं, तो लिख दिए, क्या परेशानी है। स्क्रीनशॉट लो बच्चों, इसके बाद और हम डिस्कस करते हैं ना, हो गया। चलिए अब क्या है, फिर कंडीशन लगाओ सेकेंड ना, कंडीशन लगाना है सेकेंड, तो कंडीशन केस नंबर क्या करो 2। अब यहाँ x को 0 माने थे ना, अब x को क्या मानो, l मान लेते हैं, x को मानो l, और t जो है बच्चों उसको t2 मान लो, t जो है उसको t2 मान लेते हैं, कोई परेशानी क्या, t को t2 माने। चलिए अब इक्वेशन में लिखिए वैल्यू t इक्वल टू ना, और यहाँ पे क्या लिखोगे t2, t की जगह t2, अब क्या लिखोगे c है और इनटू का a प्लस का a, कोई परेशानी, a लिखना पड़ेगा। अब a अभी क्या आया है, t2 इक्वल टू cl प्लस का t1, कोई दिक्कत है कि इसमें। अब क्या लिखोगे, बोलो बच्चों बोलो, यहां से t2 माइनस t1 अपॉन l इक्वल टू c लिखने में कोई परेशानी, इस तरह से। जब ऐसा हुआ तो क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, आप स्क्रीनशॉट में देखना, t इक्वल टू cx प्लस a आया था इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 ध्यान से देखो बच्चों, क्या लिखोगे, बोल तो t की जगह क्या आया है हमारा, मतलब t2 है ना, t इक्वल टू क्या था इक्वेशन, cx प्लस a, यही ना था बच्चों। तो c की जगह अब क्या लिखोगे, c की जगह ये लिख सकते हो t2 माइनस t1 अपॉन l, और x है, और a की जगह क्या लिखोगे, t1 लिखोगे, कोई दिक्कत क्या इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे देख बच्चों देखो ध्यान से, तो ये सारी चीज हो गई। अब इतना हो गया, इसको सजाओ तो ऐसा लिख सकते हैं, t इक्वल टू माइनस का t1 माइनस t2, और अपॉन में क्या लिखो, x का है लिखा है रे, यहाँ पे सही लिखा हुआ है कि ध्यान से देख तो, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं, और l और x प्लस t1 रहने दे। देखो यह माइनस साइन बहुत बड़ी जबरदस्त चीज आई है। इतना हो गया तो स्क्रीनशॉट लो, अब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ना, ग्राफ इसको मिटाएंगे अब बच्चों। चलो ध्यान से देखना, ग्राफ किसके बीच है, टेम्परेचर और एक्स के बीच।
तो y एक्सिस पे हम T लेते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं, कोई परेशानी की y एक्सिस पर टेम्परेचर लेते हैं, x एक्सिस पर लेंथ ले लिए हैं, मतलब डिस्टेंस, यहाँ पे x l लो, डिस्टेंस है हमारा ना, डिस्टेंस। चलिए अब देख तो इन दोनों इक्वेशन को देखो, जब हमारा t इक्वल टू 0 था, जब हम मतलब x इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 0 था, उस समय टेम्परेचर कितना था, यहाँ T1 था, लिख लीजिए T1। उसके बाद देखो जैसे जैसे लेंथ बढ़ा है वैसे वैसे टेम्परेचर क्या हुआ है बच्चों, घटा है ना। देख तो माइनस साइन क्या है, जैसे जैसे लेंथ बढ़ा है वैसे वैसे टेम्परेचर घटी है, रिड्यूस हुई है, कुछ ऐसा होने वाला है ना, यही ना हुआ है। और यहाँ पे क्या हुआ, T2 हो गया होगा ना, T2 हुआ तो ये हमारा ग्राफ बनने वाला है ना। तो इस तरह से ग्राफ, यदि टेम्परेचर और x के बीच जो ग्राफ होगा या L के बीच लिख लो, यहाँ L भी लिख सकते हो बच्चों, चलेगा। यदि यहाँ x लिखे हो तो यहाँ भी x लिख लीजिए, कोई परेशानी क्या। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा टेम्परेचर क्या होगा, घटेगी, और टेम्परेचर घटेगी तो इनिशियल जब x हमारा 0 था उस समय क्या था बच्चों, T1 था। जब हमारा लेंथ बढ़ा, x बढ़ा, L तक हुआ तो क्या हुआ है, टेम्परेचर घटी है, जो नेगेटिव साइन दे रहा है, और इस तरह से ग्राफ बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ना बच्चों। और छोटा छोटा टर्म है उसको बच्चों हम दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं कि एडियाबेटिक मटेरियल क्या होता है, डायटोमिक मटेरियल क्या होता है। तो छोटा सा 2 टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर लेंगे, और फिर बच्चों आप इसको देखो अच्छे से ना। अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलते हैं। दैट्स इट।